पासबुक और कैश बुक का बैलेंस अलग है, सेम है तो लफड़ा ही नहीं है, सेम है तो बीआरएस बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन अलग है तो क्यों अलग है? अलग है तो काय को अलग है, व्हाट इज द रीजन? उस रीजन की एक लिस्ट तैयार करो, बस उस लिस्ट को कहा जाता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। काय को बनाने का? नहीं बनाया तो सर नेक्स्ट मंथ तो क्लियर होने ही वाला है, तो काय को बनाने का? ठीक है, चलो ये तो क्लियर होने वाला है नेक्स्ट मंथ। नाउ टेक अनदर एग्जांपल, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। आपका बिजनेस चल रहा है, आपके बिजनेस में कैशियर है, बहुत भरोसे वाला है, ठीक है। आपने उसको बोला ये ले 50,000 रुपया रोकड़ा, और जाके बैंक में डाल के अपना गल्ला कलेक्ट आप करते हो ना, एक्सेस कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। उसको 50,000 रुपया दुकान में से गल्ला हुआ था, कैश का धंधा हुआ था, आपने उसको बोला ले 50 डाल के बैंक में। पता नहीं उसकी नीयत खराब हो गई और 50,000 रुपया उसने बैंक में डाला ही नहीं, हड़प लिया, गुल कर दिया। तो हमने तो यहाँ पे एंट्री मारी होगी बैंक टू कैश। आप जो कैश डिपॉजिट करते हो क्या एंट्री मारते हो? बैंक टू कैश मारते हो, तो इधर मारा होगा हमने बैंक टू कैश कितना? 50,000। क्या ये एंट्री पासबुक में आई होगी? आई ही नहीं होगी, क्योंकि पैसे बैंक तक पहुंचे ही नहीं। पहुंचे कि नहीं पहुंचे? पहुंचे ही नहीं, तो पासबुक में एंट्री है ही नहीं। तो जब बैलेंस आएगा ऑब्वियसली, तो बैलेंस सेम आएगा कि अलग आएगा? 50,000 का डिफरेंस आ जाएगा आपके बैलेंस में। अगर आप ऐसे सोच के बैठे कि हाँ ये चेक है, ये तो क्लियर होने ही वाला है, बीआरएस बनाया ही नहीं, तो पता ही नहीं चलेगा कि ये झोल हो चुका है। तो बीआरएस हेल्प्स यू इन फाइंडिंग आउट फ्रॉड्स एंड एरर्स। इट हेल्प्स यू इन डिटेक्टिंग फ्रॉड्स एंड फ्रॉड। कैसे पता चला समझ में आया? आप जैसे बीआरएस बनाओगे तो आप देखोगे हाँ भाई ये चेक तो है कार्तिक वाला, ये यहाँ पे नहीं दिख रहा, ये 50 साल इधर दिख ही नहीं रहा है। सो दिस इज व्हाट? अ फ्रॉड। और चेक पैसा लेके भाग गया, रहेगा तो पकड़ लोगे उसको। सो ये तो बड़ा अमाउंट था, चलो इजीली डिटेक्टेबल है। कोई ऐसा है जो आप 1,000, 2,000, 5,000 कर रहे हो, सुमड़ी में निकाल रहा है हर महीने, तो अगर आप ट्रैक नहीं रखोगे बीआरएस बना के, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि बिजनेस में से कैश धीरे धीरे जा रहा है। सो बीआरएस हेल्प्स यू इन डिटेक्टिंग फ्रॉड्स, नंबर 1। इट ऑल्सो हेल्प्स यू इन डिटेक्टिंग एरर्स। एरर्स कैसे पता चलते हैं? से फॉर एग्जाम्पल मेरे को अविष्का से चेक आया, कितने का चेक आया? 20,000 का चेक आया अविष्का से। 20,000 का आई गॉट अ चेक फ्रॉम अविष्का। व्हाट एंट्री विल आई पास? बैंक टू अविष्का। सो बैंक में आ जाएगा टू अविष्का 20,000, बराबर है। मैंने यहां पर 20,000 का चेक था, मैंने गलती से लिख दिया 2,000 इन द कैश। मैंने लिख दिया 2,000 और ये चेक क्लियर भी हो गया है सेम मंथ में, तो बैंक तो एंट्री मार देगा बाय अविष्का, लेकिन बैंक कितना लिखेगा? पूरा 20,000। वो मिस्टेक नहीं करने वाला है, कंप्यूटर से जाएगा उसका चेक पे क्लियर होगा। सो वो तो 20 लिखेगा, मैं कितना लिख दिया? 2। तो जब मैं अभी बैलेंस सेम आएगा कि अलग आएगा? तो मैं चेक करेगा, मेरे को पता चलेगा इधर 2 लिखा उधर 20 लिखा है। सो ऐसा और भी मिस्टेक हो सकते हैं आपके अमाउंट पे, ये भी आपको चेक करोगे तो पता चल जाएगा। सो बीआरएस है क्या? बीआरएस और कुछ नहीं है। जब भी नॉर्मल सिचुएशन, in normal situations your balance as per passbook and cash book should be same. बैंक बैलेंस जो बैंक कॉलम होता है कैश बुक का और पासबुक का बैलेंस शुड बी सेम। सेम है तो नो लोचा लफड़ा। बट इफ इट इज डिफरेंट, if it is different due to some reason, then you need to find out those reasons. You need to find out those reasons. So that reason का list is called बैंक reconciliation statement. अब कैसा दिखता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? मैं आपको एक ब्रीफली एग्जांपल ये कार्तिक वाले चेक के साथ बताता हूं। हाउ डज इट लुक लाइक? हाउ डज अ बीआरएस लुक लाइक? सी व्हाट इज द बैलेंस एज पर कैश बुक ऑन द लास्ट डे? 16,000. So I'll write here bank balance as per cash book, that is 16. What is the balance as per passbook? 8,000. Bank balance as per passbook is 8,000. अब ये 16 का 8 हो गया, बड़ा है कि कम हो गया? यहाँ पे ये 16 है, ये 8 है, तो यहाँ 16 से 8 पे जाने के लिए मैं क्या करेगा?
-8 करेगा कि +8 करेगा? -8। व्हाट इज दैट -8? ये चेक था, ये एक ही रीजन ऑफ डिफरेंस था हमारे एग्जांपल में। कार्तिक का चेक जो डिपॉजिट किया है लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो मैं इधर -8 करके बता देगा ये भाई ये बैलेंस अलग क्यों है, ये 16 है, ये 8 है, ये अलग क्यों है? ड्यू टू दिस चेक। ये चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, दिस इज अ BRS, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। अभी इसमें मैंने क्या किया, ये 16 था, ये 8 था, तो ऑब्वियसली -8 ही होगा, जोड़ करके कर दिया मैंने। प्रैक्टिकली आपको पता होना चाहिए कि ये माइनस कैसे करना है, क्यों करना है। यू शुड नो व्हाट टू सबट्रैक्ट एंड व्हाट टू ऐड, दैट इज अ कोर थिंग ऑफ BRS। यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू डू दैट। तो दिस इज अ BRS, ये BRS विद अ सिंगल रीजन। सम्स में BRS आएगी विद मल्टीपल रीजन, 2 3 4 5 6 रीजन आएंगे आपके पास। ये सिंगल एज यही है, ऐसे ही बनता है BRS, दिस इज अ BRS। दो बैलेंस के बीच में डिफरेंस क्यों आया? हम बैलेंस को चेंज नहीं कर रहे, वी आर नॉट पासिंग एनी एक्स्ट्रा एंट्री ओवर हियर। कोई लेजर पोस्टिंग नहीं हो रही है, कोई जर्नल एंट्री नहीं हो रही है, कुछ एक्स्ट्रा एंट्रीज नहीं हो रही है यहाँ पे। यहां पर खाली हम देख रहे हैं कि ये दो बैलेंस है, ये अलग है, तो अलग क्यों है, उसकी रीजन ऑफ डिफरेंस की लिस्ट, दैट्स BRS। तो आप यहां से शुरू करोगे, ये रीजन की लिस्ट को आप प्लस माइनस करोगे, तो ये बैलेंस आना चाहिए आपको 8000। अगर ये नहीं आया तो कुछ झोल हुआ है, वो झोल पकड़ा जाएगा। तो मुझे प्लस माइनस करके आपको 11000 मिल रहा है और ये 8 है, मैच नहीं हो रहा है, तो कुछ और तो लफड़ा हुआ है, वो आप डिटेक्ट कर पाओ। बात समझाई? एक और एग्जांपल, ये हमने BRS बनाया विद सिंगल रीजन ऑफ डिफरेंस, ठीक है। अभी दो रीजन ऑफ डिफरेंस लेते हैं, ये टेक 2 रीजन ऑफ डिफरेंस। एक तो यही रखते हैं कार्तिक वाला चेक, ओके। अब एक और चेक मैंने लेटेस्ट से डेलिशा को इश्यू किया, आई हैव इश्यूड अ चेक ऑफ लेटेस्ट से 3000 रुपीज टू डेलिशा। 3000 का चेक मैंने डेलिशा को दिया है। कब दिया है? लेटेस्ट से 30 जनवरी को दिया। कब दिया है? 30 जनवरी को डेलिशा को चेक इश्यू किया। इश्यू मतलब पे किया। मैं क्या एंट्री डेलिशा टू बैंक, सो डेलिशा में टू बैंक और बैंक में बाय डेलिशा, बाय डेलिशा। कितने का चेक है? 3000 का। कब किया है? 30 जनवरी। डेलिशा भी आलसी निकली, उसने 30 जनवरी को डिपॉजिट नहीं किया, ओके, भूल गए। उसको याद आया 5 फरवरी को, अरे चेक पड़ा हुआ है डिपॉजिट करने का। 5 फरवरी को किया तो 7 फरवरी को जाके क्लियर हुआ। तो बैंक में एंट्री आएगी, लेकिन कब? 7 फरवरी को आएगी, 7 फरवरी को आएगी। तो जनवरी में तो नहीं आएगी, तो जनवरी में तो बैलेंस अलग हो जाएगा। क्या बैलेंस होगा? अभी कैश बुक का बैलेंस कितना होगा? बाय बैलेंस CD कितना हो जाएगा? अभी ये 13 हो जाएगा। व्हाट इज द बैलेंस एज पर पास बुक? 8। तो अभी मेरा BRS कैसा दिखेगा? ये बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक है, ये कितना है अभी? 13 से मेरे को 8 पे जाना है, तो 5 माइनस, तो 5 माइनस का तो कोई आइटम नहीं है। पहला आइटम तो कार्तिक वाला है, ये 8 माइनस हुआ है, ये तो रहेगा ही। अभी 13 माइनस 8 इज 5 पे क्या करूँ? इधर +3 होना चाहिए, तो ये 3 क्या करूंगा मैं? प्लस कर दूंगा। तो ये पहले माइनस किया, ये प्लस किया। ये क्या है? चेक इश्यूड बट नॉट क्लियर्ड या नॉट प्रेजेंटेड बोलते हैं इसको। नॉट डिपॉजिट वर्ड ये हमारे लिए यूज करते हैं, सामने वाले के लिए भी राइट द वर्ड प्रेजेंटेड। हमारे लिए डिपॉजिट, आया हुआ चेक डिपॉजिट, दिया हुआ चेक प्रेजेंट। बैंक को प्रेजेंट करेगा तब बैंक क्लियर करेगा उसके बाद। तो चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, दिस इज हाउ मच? 3000। अब मैच हो रहा है। 13 माइनस 8 इज 5, 5 प्लस 3 इज 8। तो यहां पर तो मैं झोल कर रहा हूं, आई एम सिंपली डूइंग अ झोल, कि ये मैच होने के लिए माइनस होना चाहिए, ये प्लस होना चाहिए, तो आंसर आ रहा है। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये माइनस और प्लस कैसे होता है। ये माइनस और प्लस ही समझना है आपको। अगर ये समझ आ गया ना कि क्या माइनस और क्या प्लस करना है,
80% BRS इधर ही खत्म। दैट इज द कोर ऑफ BRS। क्या आइटम को प्लस करना है, क्या आइटम को माइनस करना है, ये ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। ओके, पहले मीनिंग समझ आ रहा है व्हाट इज अ BRS यहां तक? What is it? Why is it prepared? You got it? Whenever the balances are different, balance अलग है, क्यों अलग है, वो रीजन ऑफ डिफरेंस की लिस्ट तैयार करते हो। ठीक है, उससे क्या पता चलता है अगर कुछ फ्रॉड है। टाइमिंग डिफरेंस तो इसको टाइमिंग डिफरेंस बोलते हैं, आगे पीछे जो होता है ना, दिस इज कॉल्ड एज टाइमिंग डिफरेंस, ये तो पता चल ही जाएगा। इसके अलावा फ्रॉड एरर भी डिटेक्ट हो सकते हैं। अब एक और रीजन लेते हैं, 3 रीजन के साथ करते हैं। पहला रीजन कार्तिक का चेक, उसको रहने देते हैं। दूसरा एलिशा का चेक, उसको भी रहने देते हैं। तीसरा रीजन उठाते हैं। अब देखो, आप कभी कभी है ना बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस देके रखते हो। व्हाट आर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस? आपने कैश बुक में भी देखा था, पे माई इंश्योरेंस बिल, पे माई इलेक्ट्रिसिटी बिल, पे माई टेलीफोन बिल। बैंक चार्जेस डायरेक्टली डिडक्ट कर देता है। सो आपने बैंक को बोल के रखा था कि भाई मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करके रखना जब आए तब। इलेक्ट्रिसिटी बिल अलग अलग तारीख को आता है, कभी 25 को, कभी 28 को, कभी 30 को, तो देखा होगा हर महीने। तो बैंक को बोल के रखा हुआ है मैंने, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करके रखना। तो बैंक ने उस महीने 30 तारीख को आया बिल। कब आया? 30 तारीख को आया। तो बैंक ने तो ताबड़तोड़ 30 तारीख को पे कर दिया। कब किया? 30 जनवरी को इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया। मेरे को मालूम नहीं है बिल आया, बैंक में मालूम पड़ गया। अभी आज के डेट में बहुत फास्ट हो गए, जैसे बैंक कुछ पे करता है यू गेट एन SMS, इंटीमेशन आ जाता है, तो फटक से आप एंट्री कर सकते हो कैश बुक में। दिस इज प्रेजेंट है, लेकिन आपका सिलेबस थोड़ा पीछे का है। तब SMS मोबाइल सर्विसेज इतने फास्ट नहीं। तब क्या होता था हमारे जमाने में? तब क्या होता था, ये जो इलेक्ट्रिसिटी बिल बैंक पे करता है ना, तभी ओनर को मालूम ही नहीं रहता है। फिर नेक्स्ट मंथ आप जाते हो पासबुक अपडेट करवाने, फिर पासबुक अपडेट होती है, पासबुक अपडेट मशीन में से डाल के निकाल के लेके आते हो अपडेट। तो पासबुक लेके आते हो, उसमें चेक करते हो, अरे भाई बैंक ने 30 तारीख को इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया हुआ है, चलो एंट्री मारते हैं। तो कैश बुक में एंट्री आती थी, लेकिन नेक्स्ट मंथ में आती थी। कब आती थी? आज के तारीख में बहुत फास्ट हो गया। आज के तारीख में तो है ना, ये चेक का भी यूजेस बहुत कम हो गया, ऑनलाइन हो चुका है, NEFT, RTGS। तो मिनट अभी आप बैंक ट्रांसफर करोगे, द नेक्स्ट मिनट इट विल बी गेटिंग क्रेडिटेड और डेबिटेड इन द अदर पार्टीज अकाउंट, है कि नहीं? तो ताबड़तोड़ आप कैश बुक में एंट्री करो और पासबुक में भी एंट्री फटक से आ जाती है। तो BRS बनाने के रीजन बहुत कम हो गए प्रेजेंट डे वर्ल्ड। प्रेजेंट डे वर्ल्ड में मेन रीजन सिर्फ BRS क्यों बनता है? मेनली ड्यू टू चेक्स। ये चेक ही अभी तक पुराने जमाने के चल रहे हैं। चेक का भी यूज अभी धीरे धीरे कम हो रहा है। आप शायद जब तक इंडस्ट्री में आओगे तब तक चेक्स ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो चुका होगा। ओके, क्योंकि चेक्स का भी यूज बहुत कम होते जा रहा है। ज्यादातर पीपल दे प्रिफर व्हाट? UPI, ऑनलाइन, NEFT, RTGS, एंड दैट्स कन्वीनियंट ऑल्सो, राइट? संडे सैटरडे 2 दिन कौन वेट करेगा? 24 घंटा चालू है, इधर किया उधर क्लियर, और कैश बुक पासबुक दोनों में एंट्री आ गया, तो बैलेंस अलग होने का सवाल है ही नहीं। तो ऐसे अभी, लेकिन आपका सिलेबस में और ये पुराने रीजन है तो आपको जरा सीखना पड़ेगा। आप चेक कितना विलुप्त भी नहीं है, अभी भी चल रहा है। तो ये रीजन BRS प्रैक्टिकली भी बनते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी फॉर्म में आर्टिकल्स बनाते हैं BRS। इज दिस क्लियर? सो कमिंग बैक टू आवर रीजन ऑफ डिफरेंस, नंबर 1 रीजन वॉज कार्तिक वाला चेक, नंबर 2 रीजन वॉज डेलिशा, राइट? नंबर 3 रीजन, बैंक ने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया। कब पे किया? 30 जनवरी को पे किया। तो सोचो पहले एंट्री कौन से बुक में आई होगी? पहले पासबुक में आई होगी, क्योंकि हमें तो पता नहीं है अभी तक, हमने तो बोल के रख दिया जब आए तब पे कर देना, बैंक ने कर दिया। तो कौन से साइड पे आएगा? इज इट रिसीट और पेमेंट? पेमेंट। तो यहाँ पे आएगा। तो 2 इलेक्ट्रिसिटी कितना? 2000, इज दैट राइट? On 31st Jan 21, correct? Yes or no? क्या ये एंट्री 31st Jan तक कैश बुक में आई है? हमें कोई SMS इंटीमेशन मिला नहीं। हमें कब पता चला? इन द मंथ ऑफ February ये बैंक ने ये भर दिया है। तो कैश बुक में ये एंट्री नहीं है, पासबुक में आ गया।
अब what will be the balance of passbook? This is 12 minus 6. This will be 6,000. What is the balance of cash book? 30. कैश बुक का 13 है, पासबुक का 6 है, तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट 13 है, लेकिन एंड पॉइंट हो गया है अभी। तो आपने देखा कि भाई साला ये 13 है, ये 6 है, ऐसा क्यों? तो आपने देखा, हाँ, वन रीजन इज कार्तिक वाला चेक, सेकेंड रीजन इज डेलिशा वाला चेक, थर्ड रीजन इज इलेक्ट्रिसिटी। कार्तिक का क्या किया आपने? माइनस। डेलिशा का क्या किया आपने? माइनस। और इलेक्ट्रिसिटी क्या करोगे? प्लस। आप तो भी झोल कर लोगे, क्योंकि आपको क्या करना है? 13 minus 8 is 5, 5 plus 3 is 8, 8 को बनाने का है 6, तो 2000 माइनस ही होगा। गैस वर्क कर ही सकते हो यहाँ पे। तो इधर आप लेस कर दोगे, व्हाट इज दिस? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश। ये 2000 माइनस, ये 8000 माइनस, ये 3000 ऐड, तब जाके पासबुक का बैलेंस मैच हो रहा है अभी। तो मतलब आपने ये मैच होना जरूरी है। मैच हो गया मतलब आपने सब डिफरेंस की लिस्ट बना ली, आपने सब डिफरेंस की लिस्ट बना ली। जब तक कुछ डिफरेंस रह गया होगा ना, ये मैच नहीं होगा। सिर्फ एग्जाम्पल में 2 ही रीजन लिखता है यहाँ पे, तो क्या ये बैलेंस मैच होता? नहीं। तो सब रीजन के लिस्ट बना लोगे ना, तब आपका बैलेंस मैच हो जाएगा ऑटोमेटिकली। दिस इज व्हाट इज अ BIS with multiple reasons. Now coming to the core of it, how do you understand what to subtract and what to add? इधर तो झोल चालू था मस्त में, सर प्लस माइनस एडजस्ट करके डाल देने का, हाँ फाइनल आंसर आ रहा है। ऐसा गेसवर्क एग्जाम में तो चलने वाला नहीं है। और एग्जाम में वो लोग क्या करेंगे? जानबूझ के आपको ऐसे सम नहीं देंगे कि जहां पे दोनों का बैलेंस हो जाए। नो स्टूडेंट्स आर वेरी स्मार्ट, दे विल डू प्लस माइनस एंड गेट द आंसर। वो लोग ये बैलेंस गायब भी कर देंगे नहीं आपको देंगे खाली ऊपर का एक बैलेंस। अब करो, अब सोल्व करो। अब आपको एंड पॉइंट दिया ही नहीं है, तो आपको 100% श्योर होना चाहिए कि व्हाट विल यू ऐड और व्हाट विल यू सबट्रैक्ट। नाउ हाउ टू डू दैट, कमिंग बैक टू दैट, ठीक है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस, फोकस नाउ। सी व्हाट इज द बैलेंस एज पर कैश बुक? 13,000। ओके, we don't assume that we don't know the balance as per practically आपके सामने होगा, वो भी करवाऊंगा मैं आपको प्रैक्टिकली कैसे होता है, दोनों बुक सामने रख के। बट थियोरिटिकली जैसे क्वेश्चन होता है, आपके पास कैश बुक का बैलेंस है, पासबुक का मालूम ही नहीं आपको, क्वेश्चन मार्क, यू डोंट नो द बैलेंस एज पर पासबुक। आपको बोला है ढूंढो, आपको बोला है ढूंढो। ओके, हाउ वुड यू डू दैट? आप हर एक रीजन को इंडिपेंडेंटली ट्रीट करो। क्या करो? इंडिपेंडेंटली ट्रीट करो। ट्रीट ऑल द रीजंस इंडिपेंडेंटली। पहला रीजन, कार्तिक का चेक। क्या हुआ था? ये डिपॉजिट हुआ था, लेकिन क्लियर नहीं हुआ। ओके, इमेजिन दिस इज योर कैश बुक, दिस इज योर पासबुक। द राइट हैंड साइड इज योर कैश बुक, द लेफ्ट हैंड साइड इज योर पासबुक। ओके, दोनों में अज्यूम 1 लाख का बैलेंस था। कितने का? इधर भी 1 लाख, इधर भी 1 लाख। अब तक सब बुक, दोनों बुक में सब एंट्रीज आ चुके हैं। 1 लाख इधर था, 1 लाख पासबुक में था। दिस इज कैश बुक, दिस इज पासबुक। ऑल ऑफ यू विथ मी? अब कार्तिक का चेक आया। ओके, कौन से बुक में एंट्री हुआ है? कैश बुक। बराबर है? पैसा आया कि गया? आया। तो कैश बुक बैलेंस विल इंक्रीज टू 1,08,000। पैसा आया। जनवरी के महीने में 8,000 रुपए आ गया कार्तिक से, तो कैश बुक बढ़ गया, 1 लाख से 1,08,000 हो गया। क्या ये चेक जनवरी के महीने में पासबुक में रिकॉर्ड हुआ है? तो पासबुक बेचारा कितना रह गया? अभी मैं अगर आपको बोलूं ये 1 लाख है, 8 है, तो ये 1 लाख है। बेसिकली कैश बुक बैलेंस इज मोर देन द पासबुक बैलेंस बाय 8,000। आई टुक 1 लाख, 1,08,000 है, तो ये 1 लाख। इफ दिस इज 58, दिस इज 50, दिस इज 48, this is 40, this is 38, this is 30, any figure you take, जो भी लोगे, ये कैश बुक हमेशा 8,000 ज्यादा रहेगा देन द पासबुक एट द एंड ऑफ द मंथ। तो अगर मैं आपको बोलूं ये बैलेंस 13 है, तो ये कितना है? 5। तो एनी मोमेंट कोई भी बैलेंस बोलूं मैं आपको कैश बुक का, ऑब्वियसली दैट पासबुक बैलेंस इज लेसर बाय 8,000 देन द कैश बुक बैलेंस।
यस और नो, क्योंकि ये पैसा कैश बुक में आया है, पासबुक में नहीं आया है। तो क्या करोगे आप? 13 से 5 पे जाने के लिए व्हाट विल यू डू? सब्ट्रैक्ट, -8। समझ आ रहा है? आपके पास मेरे से 10,000 रुपए ज्यादा है, मेरे पास कम है। आपके पास अगर 30 है तो मेरे पास कितने? 20। आपके पास 50 है तो मेरे पास कितने? 40। अगर कैश बुक में 1,08,000 है तो इधर 1,00,000 है। तो अगर कैश बुक में 13 है तो इधर 5 है। तो अगर ये एक ही रीजन ऑफ डिफरेंस होता, व्हाट वुड हैव बीन द बैलेंस एज पर पासबुक? सिंगल रीजन होता, सपोज दिल्ली शाह का चेक नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता, देन द डिफरेंस वुड हैव बीन 5। आप वेरीफाई भी कर सकते हो। अगर एक ही रीजन ऑफ डिफरेंस होता ना कार्तिक का चेक का, तो बैलेंस ऑफ द पासबुक वुड हैव बिकम 5 ऑटोमेटिकली। गॉट इट? अब सेकेंड रीजन, पहला रीजन को भूल जाओ, अभी सेकेंड रीजन ऑफ डिफरेंस देखो। व्हाट वाज द सेकेंड रीजन? दिल्ली शाह का चेक कितने का था? 3,000 का चेक था। ये क्या, कौन सा चेक था? इश्यू किया हुआ चेक था, पैसा आया कि गया? गया। कहां से गया? कैश बुक से गया कि पासबुक से गया? कैश बुक से। पासबुक में अभी तक एंट्री नहीं। अगेन इमेजिन बोथ आर एट 1 lakh, बोथ आर एट, treat all the reasons independently, all the reasons ऑटोमेटिकली फाइनल आंसर मिल जाएगा। दोनों 1-1 लाख है, ठीक है। अब मुझे बताओ ये डेलिशा वाला चेक 3,000 का, ये पैसा आया कि गया? गया। इश्यू मतलब गया, कौन से बुक से गया? कैश बुक से गया, तो ये 97 हो जाएगा और ये 1 लाख पर ही रहेगा, क्योंकि ये बुक में एंट्री हो चुकी होती तो ये भी नीचे तो BRS बनाने की जरूरत नहीं थी। ये 1 लाख पर ही है अभी तक। इधर से चेक गया नहीं है, पैसा गया नहीं। सो अगर कैश बुक 97 है तो दिस इज 1 lakh, 3,000 मोर। इफ दिस इज 50,000, दिस इज 53, 3,000 ज्यादा। इफ दिस इज 45, this is 48, this is 33, this is 36, this is 10, this is 13, this is 15, this is 18, this is 13, this is 16. Whatever balance of cash book you have got, passbook balance would be 3,000 more. So if I know this and I tell you that find out the passbook balance, what would you do? Sorry, add 3,000. Is this clear? क्यों? क्योंकि कैश बुक में ये पैसा जा चुका है, पासबुक से ये पैसा नहीं गया है। पासबुक अमीर है, कैश बुक गरीब हो चुका है फिलहाल। तो गरीब से अमीर में जाओगे तो ऐड करना पड़ेगा आपको, ऐड करोगे तो इसका बैलेंस मिल जाएगा। गेटिंग दैट? सो दैट्स व्हाई वी ऐड। एक और एग्जांपल देखो, इलेक्ट्रिसिटी वाला। अगेन थर्ड एग्जांपल, लेट्स अज्यूम बोथ आर ऑन 1 lakh।